मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी माहौल में विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने यूपी में जनता को हर सुविधा डबल और ट्रिपल तरीके से दी है। आज से 5 साल पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी सभी को पता है। हर पर्व के पहले यहाँ पर दंगा होता था, हर दंगे के बाद महीनों तक कर्फ्यू चलता था। सीएम ने कहा कि उनसे एक सेक्युलर नेता ने कहा कि वो सिर्फ तीर्थों की बात क्यों करते हैं। जवाब है, हमारी जहां आस्था होगी हम वहीं काम करेंगे। हम अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन का विकास करेंगे। सपा और रालोद के लोगों को कब्रिस्तान का विकास करने के लिए भगवान ने पैदा करके भेजा ही है। अपना दल की नेता पल्लवी पटेल कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हो गई हैं। वो सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी। सोमवार को उन्होंने सपा मुख्यालय पहुंचकर फॉर्म भी ले लिया। पल्लवी पटेल के नामांकन में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव भी शामिल हो सकती हैं। इससे पहले पल्लवी पटेल ने सिराथू सीट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। वो अपनी सीट पर सहमत नहीं थी। हालांकि सपा नेतृत्व से बातचीत कर अब वो सिराथू सीट से लड़ने के लिए तैयार हो गई हैं। सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट और 2 पैन कार्ड के मुकदमे में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब अदालत 9 फरवरी को सुनवाई करेगी। सांसद और उनके परिवार के खिलाफ ये तीनों मुकदमे भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराए थे। आकाश सक्सेना वर्तमान में भाजपा के टिकट पर रामपुर शहर विधानसभा सीट से आजम खान के मुकाबले चुनाव लड़ रहे हैं। उनके द्वारा दर्ज कराए जन्म प्रमाण पत्र मामले में सांसद के अलावा उनकी पत्नी, शहर विधायक डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटा अब्दुल्ला भी नामजद हैं, जबकि पैन कार्ड मामले में सांसद और उनके बेटे अब्दुल्ला आरोपित हैं। पासपोर्ट के मुकदमे में अकेले अब्दुल्ला को नामजद किया है। तीनों मुकदमे की सुनवाई मजिस्ट्रेट न्यायालय में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पहाड़ी टोपी में वर्चुअली हरिद्वार की जनता से जुड़े। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पार्टी के लोग पवित्र देवभूमि में अब तुष्टीकरण का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता यूनिवर्सिटी के नाम पर जो तुष्टीकरण यहाँ कर रहे हैं वो उत्तराखंड के लोगों की आंख खोलने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इच्छा के खिलाफ उत्तराखंड बन गया, इसलिए आज तक उसे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। उत्तराखंड की पारखी जनता जानती है कि ये चुनाव उत्तराखंड राज्य का सपना पूरा करने वाले और उत्तराखंड के निर्माण को छल साजिश से रोकने वाले लोगों के बीच में है। प्रधानमंत्री ने सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य को महत्वपूर्ण मुकाम पर ले जाने की भी बात कही। उत्तराखंड की जनता ने इनके पापों की सजा इन्हें दी, लेकिन इनकी मानसिकता बदल नहीं रही है। ये पवित्र देवभूमि में अब तुष्टीकरण का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता यूनिवर्सिटी के नाम पर जो तुष्टीकरण यहां कर रहे हैं वो उत्तराखंड के लोगों की आंख खोलने के लिए काफी है। इसके पहले सत्ता में थे तब भी इन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति और पहचान को बिगाड़ने के लिए कई खेल खेले थे। हरिद्वार के लोगों से बेहतर इस बात को और कौन जानेगा। देवभूमि में जीत के लिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लगातार चुनाव प्रचार अभियान को गति देने में जुटा है। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो अब राष्ट्रीय नहीं परिवार की पार्टी हो गई है, भाई बहन की पार्टी हो गई है। उनके यहाँ परिवार ही पार्टी है और हमारे यहाँ पूरी पार्टी ही परिवार है। भाजपा ही एकमात्र ऐसा दल है जो गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित सबकी चिंता करता है। नड्डा ने कहा कि हमारी पार्टी किसी को बांटने का काम नहीं करती, हम सबको एक सूत्र में पिरोना का काम करते हैं। हम रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं, हम किसी को कुर्सी में बैठाने नहीं आते। हम विकास की राजनीति करते हैं और पार्टियां परिवार की राजनीति करती हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड चुनाव के लिए पार्टी घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं को सोमवार को जारी कर दिया। केजरीवाल ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त करने, 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा, पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी और शहीद जवान के परिजनों को 1 करोड़ की सम्मान राशि जैसे वादे किए। उन्होंने कहा कि राज्य बनाने के बाद से कुछ भी नहीं हुआ है, आज भी उत्तराखंड वहीं का वहीं है। कांग्रेस भाजपा सरकारों में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है।